A lot of parents have a concern that मैम हमें अपने 2 से 5 साल के बच्चे के लिए उस सर्टेन एज पर उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। पेरेंट्स ऑल्सो हैव अ कंसर्न दैट मैम दुनिया इतनी जल्दी आगे बढ़ रही है, क्या मेरा बच्चा उस पेस पर डेवलप कर पाएगा? सो इन द टाइम्स वेयर लाइफ़स्टाइल इतनी जल्दी चेंज हो रही है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है एंड अर्ली स्कूलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इन टाइम्स इस समय पर पेरेंटिंग बहुत कंफ्यूजिंग हो चुकी है। सो फ्रॉम माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट मैनेजमेंट टॉट अस कि हमें उन 2 से 5 साल के बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना है एज अ टीचर एंड उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द ग्लिम्स ऑफ ऑल दैट इन दिस अक्सर हम पर्टिकुलर देखते वीडियो। हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। किसी का बच्चा 3 साल पर एबीसीडी बोल रहा है तो किसी का नहीं बोल रहा। किसी का बच्चा 5 साल के एज पर बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी का बच्चा बहुत शाय है। एंड यहीं पर पेरेंट्स के मन में डाउट आ जाता है कि क्या मेरा बच्चा सही पेस पर ग्रो कर रहा है। तो लेट मी क्लियर आउट दैट हर एज का अपना एक सर्टेन फोकस होता है। एक पर्टिकुलर एज पर किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ की बात करेंगे कि आपको बच्चे की सर्टेन एज पर क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं। हम अक्सर एक सर्टेन एज पर हम बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं जिसके लिए अभी उसका दिमाग और उसका और उसके इमोशंस रेडी ही नहीं होते। हम 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर लेते हैं फुल डिसिप्लिन। हम 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकेडमिकली बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। हम 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं दैट उसका परफेक्ट क्लासरूम बिहेवियर होना चाहिए और हम 5 साल के बच्चे से एडल्ट लेवल वाली इंडिपेंडेंस को एक्सपेक्ट करते हैं। सो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ही अनरियलिस्टिक होंगी, तो फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नॉर्मल है। हमें फ़ोकस करना है उसके लैंग्वेज एक्सपोज़र पे, दैट बच्चा बोल पा रहा है, बच्चा कोई चीज़ों का नाम ले पा रहा है। द सेकंड थिंग हमें उसकी मोटर स्किल्स पे फ़ोकस करना है कि वो चीज़ें पकड़ रहा है, वो स्क्रिबल कर रहा है। अगर हमें राइटिंग पे अभी इतना फ़ोकस नहीं करना, हमें फ़ोकस करना है कि वो पेन पकड़ के गोचा-गाची भी कर रहा है ना, तो डोंट वरी, ही इज़ डेवलपिंग हिज़ मोटर स्किल्स। द थर्ड थिंग इज़ कि वो अपने इमोशंस को सेफली आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर आप वो रो रहा है तो आपको उसको कम्फर्ट करना है। अम, स्क्रीन को बेबी सिटर नहीं बनाना कि बच्चा रो रहा है तो आपने उसे स्क्रीन पकड़ा दिया, नहीं। इस समय पर रियल इंटरैक्शंस ही उसके ब्रेन डेवलपमेंट का बेस बनाएँगी। द थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग, फोर्थ थिंग इज़ दैट उसका एक रूटीन फिक्स रखिए। अभी उसके रूटीन को फिक्स रखने के लिए आप उसका मील टाइम और उसका स्लीप टाइम सेम रखिए, ताकि बच्चे के लिए वो एक चीज़ प्रेडिक्टेबल हो जाए कि मुझे इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे मुझे सोना है। एट द एज ऑफ 3 बच्चा अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहा होता है। सो इस एज पर नो बोलना, टैंट्रम्स करना, चॉइसेस रखना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। और इस एज पर हमें फ़ोकस करना होता है कि हम बच्चे के इमोशंस को वर्ड्स दे पाएँ। हम उसे उसके इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना सिखा पाएँ। लाइक अगर वो गुस्सा होता है, लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा होगा कि बच्चा जब गुस्से में होता है ना, तो या तो रोने लगता है या तो मार देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें उसे उस समय पर कम्फ़र्ट देकर हमें उसे समझाना होगा, आप गुस्सा हो, आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है, ताकि बच्चा अपने इमोशंस को वर्ड देना सीखे। द सेकंड थिंग इज़ सिंपल रूटीन रखना। रूटीन हमें सिंपल रखना है क्योंकि इस समय पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहा होता है। सो रूटीन अगर हम सिंपल रखेंगे, तो बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत सेफ होगी। द थर्ड थिंग इज़ हमें उसे लर्न करवाना है, बट उसमें प्ले के कुछ फैक्टर्स को ज़रूर इंक्लूड करना है। लाइक हम पज़ल्स को इंक्लूड कर दें, हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर लें, हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चे को लर्न करवा सकते हैं, वो भी बहुत ईज़ी तरीके से। अभी आप अपने बच्चे को वर्कशीट्स देंगे ना, तो बच्चा उसके लिए इतना रेडी नहीं होता। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट हमें उसके शॉर्ट अटेंशन स्पैन को एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट इस एज का बच्चा 2 से 4 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर सकता। तो रादर देन गिविंग
अ पर्टिकुलर वर्ड और अ लेबल टू हिम दैट मेरा बच्चा तो बिल्कुल फ़ोकस नहीं करता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि उसका शॉर्ट अटेंशन स्पैन इज़ नॉर्मल, उसका ज़िद करना इस एज में नॉर्मल है और अगर ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो उसके ग्रोथ का एक साइन है। इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अ, 4 साल का बच्चा नर्सरी या केजी में होता है और इस समय पर पेरेंट्स एकेडमिक्स पर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। एकेडमिक्स के साथ-साथ एकेडमिक्स तो स्कूल मैनेजमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसको हमें पूरा करना होता है। बट बच्चा क्लास के लिए रेडी तब होता है जब वो इमोशनली रेडी होता है। तो एकेडमिक्स के साथ-साथ कुछ चीज़ों को और फ़ोकस करना पड़ता है। लाइक बच्चा बेसिक इंस्ट्रक्शंस को सुन पा रहा है, समझ रहा है। अ, बच्चे के लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, बच्चा ग्रुप के साथ बैठ पा रहा है और अ, बच्चे के अंदर बेसिक हेल्पिंग स्किल्स होने चाहिए सो दैट ही कैन हेल्प द अदर किड्स इन द क्लास एज वेल। सो इन सारी चीज़ों पर हमें 4 साल के बच्चों पर फोकस करना चाहिए। एट द एज ऑफ 5 बच्चा अपनी कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को डेवलप कर रहा होता है। सो इस एज पर हमें एज आपको एज पेरेंट्स एंड हमें एज टीचर्स कुछ चीज़ें फोकस करनी चाहिए कि फर्स्ट थिंग दैट बच्चा छोटी-छोटी अपनी चीज़ें कर पा रहा है, लाइक अपना बैग उठाना, अपनी बॉटल को सँभालना, ये बच्चा कर पा रहा है। छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले पा रहा है दैट या मुझे अपना टॉय उसकी जगह पर रखना है, अगर मैंने खाना खा लिया है तो मेरी प्लेट कहाँ जाएगी, वो हमें बताना है। देन द थर्ड थिंग इज़ बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है दैट या आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बिकॉज़ आपने कई बार देखा होगा बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से घर जाने के बाद दे आर लाइक समटाइम्स दे आर वेरी सैड, समटाइम्स दे आर वेरी हैप्पी। अ, और कभी-कभी बच्चे घर से स्कूल आते हैं तो दे समटाइम्स दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी हैप्पी। सो वो बच्चा हमें एक्सप्रेस कर पाए दैट या व्हाई दे आर सैड। अगर वो बताएँगे ना कि अच्छा आई एम सैड तो हमें एक कॉन्शसनेस होगी व्हाई दे आर सैड। तो वो चीज़ें उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सेइंग दैट एंड आई एम फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट आपको अपने बच्चे के इमोशंस को भी साथ ही साथ डेवलप करवाना है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय प्ले। प्रिटेंड करना, प्रिटेंड प्लेइंग लाइक आई प्रिटेंड टू बिकम अ ट्री। इफ अ चाइल्ड इज प्रिटेंडिंग टू बिकम अ ट्री ही विल नो दैट या ट्री में स्टेम होती है, ट्री में ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसको पता चलेगा। देन पजल प्लेइंग, ब्लॉक प्लेइंग। देखिए कॉन्फिडेंस जो है ना वो कंपेयर करके या फिर प्रेशर डाल के नहीं डेवलप होता। वो डेवलप तब होता है जब बच्चा छोटी-छोटी चीज़ों को खुद अचीव करने लगता है। दैट या मम्मा यू नो आई डिड दिस, पापा यू नो आई डिड दिस, मैम डू यू नो आई डिड दिस। तो वहाँ से बच्चे का इंडिपेंडेंस डेवलप होती है, वहाँ से बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। पहले के टाइम पर चैलेंजेस कुछ और हुआ करते थे, आज के टाइम पर चैलेंजेस कुछ और हैं, लाइक स्क्रीन टाइम एक्सपोज़र, बिज़ी पेरेंट्स, लेस आउटडोर प्ले एंड स्कूलिंग प्रेशर, अर्ली स्कूलिंग प्रेशर जो अभी बच्चों पर बिल्ड हो रहा है। थ्रू आउट द एज जो अभी हमने एज गाइड बनाया, उसमें फ्रॉम द एज ऑफ 2 टू द एज ऑफ 5 हमें 3 चीज़ें कॉमन रखनी हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ लिमिटेड स्क्रीन एक्सपोज़र। हमें स्क्रीन एक्सपोज़र लिमिटेड देना है बच्चे को। द सेकंड थिंग इज़ उसको कुछ देर का फ्री प्ले टाइम दीजिए, है ना? कि उस चीज़ में उस समय पर वो बच्चा जो खेलना चाहता है आप उसे खेलने का समय दीजिए, ताकि उसका एक क्रिएटिविटी बाहर आ सके। द थर्ड थिंग इज़ 10 से 15 मिनट का अनडिवाइडेड अटेंशन उस बच्चे को ज़रूर दीजिए। चाहे वो बच्चा 2 साल का हो, चाहे वो बच्चा 3 साल का हो, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो। इन छोटी-सी हैबिट से बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की लर्निंग और बच्चे का कॉन्फिडेंस तीनों ही शेप होते हैं। जब पेरेंट्स एज वाइज़ फ़ोकस करते हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है, पेरेंटिंग पीसफुल हो जाती है और डेवलपमेंट भी स्मूथ हो जाता है। हर एज का अपना एक रोल होता है। वी एज पेरेंट्स एंड एज टीचर हमें उस रोल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर